तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मतलब फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, मतलब कि हम लोग फ्रैक्शन जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं और उसके ऊपर होने वाले फंडामेंटल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उस पर बात करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, कोई भी संख्या फ्रैक्शन भी हम लोग कह सकते हैं रैशनल नंबर होता है, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। वहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं मोस्टली, है ना। और क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, मतलब कि जीरो अगर करते हैं तो वो मतलब डिविजिबल बाय जीरो है, दैट मीन्स नॉट अलाउड। ओके, सो यहाँ पे एक इसको दिखाने के लिए एक तरीका दिया गया है, जैसे फ्रैक्शन को जो होता है किसी का एक पोर्शन है ना। हमारे पास मेरा 10 चीजें हैं, 10 में से आपने 5 फ्रैक्शन 5 भाग आपने उसमें से ले लिया और 5 भाग छोड़ दिया, तो आपने बेसिकली 5/10 मतलब 10 में से 5 भाग आपने यूज कर लिया, 5 भाग छूट गया, तो 1/2 हो गया, मतलब 50% हो जाता है ना। तो उस तरह से है। तो इसलिए हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी पी जो है जीरो हो सकता है, और दूसरी चीज की पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इसको रिप्रेजेंट करने का और तरीका होता है, जैसे 3/4, तो आपने 4 भाग है, 4 भाग में से 3 भाग आपने यूज कर लिया, 1 भाग छोड़ दिया, ठीक है। ये सर्किल के फॉर्म में है, वहाँ पे बेसिक चीज है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 भाग है, इसमें आपने 5 भाग यूज किया, तो 5/10 1/2, ठीक है। ये सब फ्रैक्शन है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब जो न्यूमरेटर होता है, सो पहले बता दो कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, या अंश क्या होता है, और हर क्या होता है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये डंडी के ऊपर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, या अंश। जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, उसको या हर हिंदी में, ठीक है। जब अंश हर से बड़ा हो, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी, जब अंश हर से छोटा हो, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। कि ऊपर वाला इससे छोटा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, आगे बताऊंगा। तो अगर ये बड़ा है और ये छोटा है ना, तो आपको ये एक पूर्णांक के फॉर्म में आ जाता है एक्स्ट्रा, है ना। आप उसको सिंपली नहीं लिख सकते, आपको पूर्णांक के फॉर्म में लिखना पड़ता है, इसलिए वो इजी नहीं है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, ठीक है। सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब जो भी ये प्रॉपर नहीं होगा इम्प्रॉपर हो जाएगा। सपोज यहाँ 8/11, इसको उल्टा दो, आप 11/8 कर दो, या ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो, बड़ा वाला 17/12, 12/7, 18/5, क्या है यहाँ पे ऊपर वाला नंबर जो है वो इस नीचे वाले से बड़ा है, ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे, ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, इसको ये पूर्णांक के फॉर्म में चला जाएगा, और फिर वो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन क्या है, जिसमें कि एक पार्ट जो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और उसके आगे कोई इंटीजर लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, 17/16, यहाँ उसको आप सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 16 ऐसे होता है हमेशा, है ना। 16 × 1 + 7, है ना, तो 16 23/16, 23/16 में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। और लेकिन यहाँ पे 7/16 क्या दिख रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। इसलिए कॉम्बिनेशन का दोनों है, ये क्या है, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब क्या कि एक ही चीज, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, सेम चीज, है ना। मैं आप 1/2 बोलूँ, 5/10 बोलूँ, 8/16 बोलूँ, 4/8 बोलूँ, सब सेम चीज है ना। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। रिसिप्रोकल हो गया उल्टा, है ना। 1/2 को 1/3 को, सॉरी, 2/3 को 3/2 कर दे तो उसका रिसिप्रोकल हो गया, है ना। 4/5 का 5/4 उसका रिसिप्रोकल हो गया। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन कैसे करना है, देखो सिंपल सी चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोशिश करनी होती है कि जो बेस होता है ना, मतलब बेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर उसको सेम रखना है, ठीक है। अगर आप सेम रख पाते हो, अगर बाय डिफॉल्ट सेम है, सिंपल, आप ऊपर के न्यूमरेटर्स को जोड़ दो, आपका आ गया, है ना। लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, क्या करते हो, पहले आप इसको सॉल्व करते हो, इजी बनाते हो, है ना। अगर तो इस तरह से चीजें हैं, तो क्या आती है, क्या करते हो, पहले इंटीजर पार्ट अलग कर लो, 7 4, अगर तीनों का बेस सेवन है ना, डिनोमिनेटर तीनों का ये कर लो, इंटीजर अलग कर लो, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको एक जगह कर लो। तो यहाँ पे आप 8 8 8 है बॉटम में, तीनों ऊपर वाला जोड़ लो, 2 1 3 3 6 हो गया, नीचे का आप इंटीजर अलग कर लो, तो 7 4 11, 3 14 हो गया, 14 + 6/8, है ना। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 14 × 6/8, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो गया। जब डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, अब क्या है, तीनों अनइक्वल है, जब 3 5 10, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हो आपको पता है, एल 3 5 10, तो 3 5 10 के लोग तीनों एक दूसरे का नहीं मिलता है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे मान लो कि 3 5 10 का कितना आ जाएगा, 3 और 5 और 10, सो 5 और 10 में 10 कॉमन है, ठीक है, और 3 है, तो 30 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। इसमें भी हम लोग ये वीडियो बनाएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5/3, 5/3 इतना, इसको आपने बेसिक क्या करना है, अपने 30 के बेस के टर्म में, डिनोमिनेटर टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये आपका 12/30 हो जाएगा, और ये आपका 9/30 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लोगे तो 12 + 9 20, ये सॉरी, ये इस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 9/30 आ गया, ये 12/30 आ गया, ये 50/30 आ गया, तो तीनों को जोड़ोगे कितना होगा, 71/30, ओके। When फ्रैक्शन आर मिक्स्ड विथ अनइक्वल डिनोमिनेटर्स, अब क्या है, अनइक्वल डिनोमिनेटर और ये फ्रैक्शन को मिक्स कर दिए, तो आप क्या है, पहले आप ये वाला पार्ट तो जोड़ लो, 5 4 9 3 12, और ये इसको फिर आप ये फॉर्मूला से जोड़ लो, ठीक है। तो ये सॉल्व करते करते आपको इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 13 + 1/3, तो 13 × 1/3, ओके। आई होप कि आपको समझ आओ। अब अगले चैप्टर हम लोग, अगले क्लास में हम लोग सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करेंगे, ओके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।